अगर वापडा एहलकार या कोई कोर्ट क्लर्क अहाता कचहरी के अंदर दिखाई दिया तो उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। वकला की जानिब से ये बदमाशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। देखिए वकला बिल्कुल बदमाशी नहीं है, बल्कि वकला तो एक पढ़ा लिखा तबका है। आप लोगों ने ये जो नोटिफिकेशन किया, ये वकला की बदमाशी इसको कहा जाएगा या इसको कुछ और नाम दिया जाएगा? नोटिफिकेशन बिल्कुल बार कैबिनेट की तरफ से किया गया और हम इस पे स्टैंड है कि वापडा एक तो मीटर डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता किसी भी ठीक है, सार्फ का। आप किस बिहाफ पे उनको रोक सकते हैं अहाता कचहरी के अंदर दाखिल होने से? देखिए कैबिनेट ने इनके एक्शन से और एसटीओ से रिक्वेस्ट भी इस मामले पे की है कि आप बजाय गुंडागर्दी करने के, बजाय बदमाशी करने के, आप वकला को, आम सालीन को रिलीफ दे। जब तक आप उनको की 500, 1000, 2000, 4000 नहीं देते, वो आपका बिल नहीं निकालते। अपनी कम्युनिटी के ऊपर कोई मसला दरपेश आता है तो फिर उस वक्त तो उसको ये एहसास होता है कि ये महकमा सही तरीके से आवाम की खिदमत नहीं कर रहा। वापडा हम लोगों के साथ भी बड़ी ज्यादती कर रहा है, ना इंसाफी कर रहा है, ना वो अदालतों को मानने को तैयार है और अच्छा, ना ही वो आम लोगों को मानने को तैयार है। तो इसलिए फिर हमें मजबूरन ये करना पड़ा है। इसमें ऐसी कोई गुंडागर्दी वाली बात नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि वापडा की गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। और आपने वापडा जो मुलाजमीन हैं या उनके जो अफसरान हैं उनको इस हवाले से आगाह किया? वापडा है वो ओवर बिलिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आम लोग परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लोग फाकों पे मजबूर हैं। बिला जवाज उन्होंने जो FIR लॉन्च करवा रहे हैं लोगों पे, हमारी अपेक्स कोर्ट्स की भी जजमेंट्स आ चुकी है, जी जी। जिसमें 2020 PCRLJ पेज नंबर 249 है कि वो डायरेक्ट FIR लॉन्च नहीं करवा सकता। ठीक है। जब देखिए कोर्ट ऑर्डर को तो हवा में उड़ा देते हैं, समझते ही कुछ नहीं। वापडा के मुलाजमीन रिश्वत लेकर लोगों को डायरेक्ट बिजली भी इस्तेमाल करवाते हैं, चोरी भी करवाते हैं, उसके अंदर ये खुद मुलविस हैं। और फिर बिल्कुल दूसरी जानिब लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज करवाते हैं और उसके साथ साथ उनको उनसे मजीद रिश्वत का भी फिर मुतालबा किया बिल्कुल जाता फिर वो है। बता वापडा की गुंडागर्दी है, रिश्वत का इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। आप जो आम देखने वाले लोग हैं, अगर उनमें से किसी को आपकी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो क्या इसी तरीके से उनके साथ स्टैंड करेंगे? बिल्कुल और हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है। और जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम फिसबिल्लाह भी उनके साथ इंशाल्लाह चलने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं हमादुल हसन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों ख़ास तौर पे तहसील पत्तों की बार एसोसिएशन के हवाले से एक नोटिफिकेशन मैंने और आपने, हम तमाम दोस्तों की नज़र से गुजरा। पत्तों की बार एसोसिएशन की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक वापडा अहलकारों और कोर्ट क्लर्क का पत्तों की बार के अंदर दाखिला ममनू करार दे दिया गया। और उसके अंदर एक चीज़ खसूसी तौर पर मेंशन की गई कि अगर वापडा एहलकार या कोई कोर्ट क्लर्क अहाता कचहरी के अंदर दिखाई दिया तो उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। सोशल मीडिया पर एक नई बहस चल निकली कि वकला की जानिब से ये बदमाशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। आज उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पत्तों की बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी मलिक इंजमाम हैदर अवान। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने ये जो नोटिफिकेशन किया, ये वकला की बदमाशी इसको कहा जाएगा या इसको कुछ और नाम दिया जाएगा? देखिए वकला बिल्कुल बदमाशी नहीं है, बल्कि वकला तो एक पढ़ा लिखा तबका है और जो लोगों की मदद करता है, आम साइलिन की मदद करता है। बल्कि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल बार कैबिनेट की तरफ से किया गया और हम इस पे स्टैंड है। और ठीक है। असल जो इशू है वो वापडा की तरफ से है और इस हवाले से वापडा की बदतमीज़ी, ओवर बिलिंग लोगों को, और वापडा की लोगों के साथ बदतमीज़ी अरूज पे है। मामूल के मुताबिक भी आप वापडा ऑफिस में जाके देख लें, वहाँ पे ना तो कोई काम होता है और ना ये काम करने को तैयार हैं, बल्कि इनके जो कोर्ट क्लर्क हैं वही मान नहीं है। और लोग वकला के पास आते हैं और हमने इनसे जाके, बल्कि पिछले दिनों में हमारी कैबिनेट ने इनके एक्शन से और एसटीओ से रिक्वेस्ट भी इस मामले पे की है कि आप बजाय गुंडागर्दी करने के, बजाय बदमाशी करने के, आप वकला को, आम सालीन को रिलीफ दें। ठीक है। जिस बिना पर उन्होंने हठा धर्मी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूटीन बहाल रखी और बिल्कुल भी वो तैयार नहीं है आम लोगों के साथ कोऑपरेट करने से और पूरी नहीं, सोसाइटी को कहा यह पता है। जाता है आम तौर पर कि जिस वक्त किसी भी शख्स को जब उसके अपने ऊपर या अपनी कम्युनिटी के ऊपर कोई मसला दरपेश आता है तो फिर उस वक्त तो उसको ये एहसास होता है कि ये महकमा सही तरीके से आवाम की खिदमत नहीं कर रहा। तो क्या ऐसा ही है, जब किसी वकील, आपके किसी वकील साथी के साथ ये मसला पेश आया तो उस वक्त आपने नोटिस किया या उससे पहले भी आपने वापडा जो मुलाजमीन हैं या उनके जो अफसरान हैं उनको इस हवाले से आगाह किया? देखिए हम तो पहले भी इस हवाले से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, वकला कम्यूनिटी हमारे भाई हैं, हमें उन्होंने बिल्कुल वोट ठीक है। दिया, हमें मुंतखब किया है।
तो इस हवाले से तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, लेकिन इससे हट के हम पहले भी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं कि हक़ के साथ हम खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी खड़े रहेंगे कि महकमा वापडा हम लोगों के साथ भी बड़ी ज़्यादती कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, ना वो अदालतों को मानने को तैयार है और अच्छा। ना ही वो आम लोगों को मानने को तैयार है। तो इसलिए फिर हमें मजबूरन ये करना पड़ा है, इसमें ऐसी कोई गुंडागर्दी वाली बात नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि वापडा की गुंडागर्दी ख़त्म होनी चाहिए और वापडा वापडा की की गुंडागर्दी गुंडागर्दी आप किस किस एंगल से समझते हैं कि वापडा के मुलाजमीन या जो महकमा वापडा है वो गुंडागर्दी कर रहा है? देखिए, महकमा वापडा के जो मुलाज़मीन हैं या जो महकमा वापडा है, वो ओवर बिलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आम लोग परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लोग फाकों पे मजबूर हैं। लेकिन महकमा वापडा जो है, वो ओवर बिलिंग की वजह से जो उन्होंने बिल डाल दिया है और बिला जवाज़ उन्होंने डाल दिया बिल, और फिर इससे हट के बिला जवाज़ उन्होंने जो एफआईआर्स लॉन्च करवा रहे हैं लोगों पे, जबकि जो एफआईआर्स बनती नहीं, लीगली भी एफआईआर्स नहीं बनती, वो डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकते, लेकिन वो इनोसेंट लोगों पे एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं। आप देखिए कि इसके मुतल्लिक हमारी एपेक्स कोर्ट्स की भी जजमेंट्स आ चुकी हैं, जी, जी। जिसमें 2020 पीसीआरएलजे पेज नंबर 249 है कि वो डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकता महकमा वापडा। ठीक लेकिन है। इसके बावजूद जो है उन्होंने एपेक्स कोर्ट की जजमेंट्स को, लॉ को हवा में उड़ाते हुए वो अब कहता है एफआईआर लॉन्च करवा रहा है। देखिए वापडा एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकता लीगली, लेकिन वो करवा भी रहा है और उसके साथ साथ वापडा के मुलाजमीन आते हैं, लोगों के कनेक्शंस काट कर चले जाते हैं। लोग कई कई दिन तक वापडा के दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद ना तो उनकी बिजली बहाल की जाती है, ना उनका कनेक्शन बहाल किया जाता है, और उसके साथ साथ उनको मज़ीद जो है रिश्वत देने पर और कुछ ऐसे हरबे और हीले बहाने इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता है जो माशरे के अंदर करप्शन को हवा देती हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं हमाद भाई, इस पे हम पहले भी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं कि देखिए वापडा एक तो मीटर डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता किसी भी ठीक है। सार्फ का, और मेरे ख्याल में वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि मीटर डिस्कनेक्ट नहीं कर ठीक सकते। है। अब तो ये रूटीन बन चुकी है कि अगर आप कोर्ट ऑर्डर भी लेके आते हैं और कोर्ट ऑर्डर की कंप्लाइंस के लिए भी उनके पास आते हैं, तो जब तक आप उनको की 500, 1000, 2000, 4000 नहीं देते, वो आपका बिल नहीं निकालते। ठीक है। जब देखिए कोर्ट ऑर्डर को तो वो हवा में उड़ा देते हैं, समझते ही कुछ नहीं। मोस्टली ऐसे होता है, हमारे अगर वकला साहिबान किसी साइल की हेल्प के लिए, उनकी दाद रस्सी के लिए वापडा ऑफिस में चले जाते हैं, तो इनका बड़ा एक हकाराना और हकारत वाला रवैया होता है वकला के साथ भी। आम साइल तो फिर एक बेचारा जो अनएजुकेटेड पर्सन है, जिसको पता ही नहीं किसी चीज़ का जी, जी। कि क्या करना है उस बेचारे ने, क्या नहीं करना, तो ये वापडा की गुंडागर्दी है, रिश्वत का इन्होंने बाजार गर्म किया हुआ है। आप देखें, मोस्टली जाकर देख ले, बड़े ऐसे एरियाज है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वापडा एहलकारों ने मंथली लगाई हुई है, हाँ, ठीक है। मंथली लगवाई हुई है, और ये खुद इन्होंने डायरेक्ट तारे लगवा के और मंथली ले रहे हैं। आप देखिए, आप अगर कोई एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं, कोई तो प्रूफ दे, विद एविडेंस कोर्ट में आए ना, आप कोई पिक बना रहे हैं उसकी, ठीक है। हाँ, ना डिजिटल उसकी दौर है आज तो। डिजिटल दौर है ना, वो देखे बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बना रहे, और ना वो वायर कब्जे में लेते हैं, बस जाते हैं, ये एक इस्तगासा लिख के दे दिया, जो आपको उनको लगता है कोई जो मंथली नहीं देता उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा देते हैं। तो ये सरासर गुंडागर्दी है, ये इंशाल्लाह ताला नहीं चलेगी। हमने जो नोटिफिकेशन इस हवाले से अभी जो पहले जिक्र किया जी, हमने जी। किया है, वो सारी इसी वापडा की गुंडागर्दी के खिलाफ किया है, इनके नारवा रवैये के खिलाफ किया है, इनकी रिश्वतस्तानी का जो बाजार इन्होंने गर्म किया वो उसके खिलाफ है। और यानी इंशाल्लाह ताला आपका ये कहना है कि एक जानिब वापडा के मुलाजमीन रिश्वत लेकर लोगों को डायरेक्ट बिजली भी इस्तेमाल करवाते हैं, चोरी भी करवाते हैं, उसके अंदर ये खुद मुलविस हैं, और फिर बिल्कुल दूसरी जानिब लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं, और उसके साथ साथ उनको उनसे मजीद रिश्वत का भी फिर मुतालबा किया बिल्कुल जाता फिर वो है। मुतालबा करते हैं। देखिए, एक तबका तो ऐसा है ना जो बिल्कुल सफेद पोश तबका है, जिन जी। बेचारों का कोई ताल्लुक ही नहीं है बिजली चोरी के साथ, या वो करते नहीं है, ये एफआईआर बेसिकली उनके लिए। और जो बंदे बिजली चोरी करते हैं, जिनको इन्होंने डायरेक्ट तारे जो लगवाई हुई जेन्युइन चोर हैं, जनरल चोर है, उनको ये रिलीफ देते हैं, उनको रिलीफ उनको देते हैं ये या रिलीफ मंथलियां देते लेते हैं, हैं? मंथलियां लेते हैं, क्योंकि उनसे उन्होंने मंथलियां लेनी, इनकी मजबूरी है, उनको रिलीफ ठीक है। नहीं देना। हम इस चीज़ के खिलाफ है इंशाल्लाह ताला। हम आम जो साइलीन है, जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है, हम उनके भी साथ हैं। और आप जो वापडा आम की देखने वाले लोग हैं, अगर उनमें से किसी को आपकी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो क्या इसी तरीके से उनके साथ स्टैंड करेंगे? बिल्कुल, मैं और मेरी तमाम जो वकला कैबिनेट भी है और जो वकला भी है, सारे इंशाल्लाह ताला उनके साथ स्टैंड करेंगे। वो आए हमारे पास, बताएं आगे उनको जो मसला है, और फिर हमको लॉ को फॉलो करते हुए, ना कि कानून को नहीं हम तोड़ते। और पढ़ा लिखा तबका है वकला जी, हम तो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे भी नहीं। हम जो कानून के मुताबिक बनता है इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ हैं, और हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है। और जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम फिसबिलिल्लाह भी उनके साथ इंशाल्लाह चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, आपने उस नोटिस में ये बात लिखी थी और आपकी स्टैंप भी उसके ऊपर मौजूद थी कि अगर कोई कोर्ट क्लर्क या वापडा एहलकार अहाता कचहरी के अंदर दिखाई दे गया तो उसका वो खुद जिम्मेदार होगा। तो वो किस किस्म की आपने उनको थ्रेड किया था, या आपने उनको
क्या उनके साथ क्या सलूक करेंगे आप? देखिए वो बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है। हमने जस्ट उनको एक वार्निंग जारी की है कि अगर बार एसोसिएशन एक जिम्मेदार कैबिनेट होती है, अगर बार ठीक है। एसोसिएशन पता होगी कि कैबिनेट ने नोटिस जारी किया है तो उनको उसकी नोटिस की वायलेशन नहीं करनी चाहिए, और नोटिस की वायलेशन करते हुए उनको बार में नहीं आना चाहिए। हमारा तो जस्ट ये मौकफ है, और इसको मेरा नहीं ख्याल कोई गलत रंग देना चाहिए। ठीक तो है। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा जो मौकिफ है, हमारा जो स्टांस है, जो हमने लिया है, जो नोटिफिकेशन किया, हम उस पे खड़े हैं। हम स्टैंड आज भी है, कल भी है। इंशाल्लाह ताला हमारा यही मिशन है, हमारी और कोई लड़ाई नहीं है जाती वापडा से। नहीं वापडा नहीं, जो है, आप किस बिहाफ पे उनको रोक सकते हैं अहाता कचहरी के अंदर दाखिल होने से? देखिए जब वो वकला के साथ नारवा रवैया इख्तियार करेंगे, कोर्ट्स में भी आके बड़ी कंप्लेन है उनके खिलाफ कि वो अगर देखें आप कोई एक पर्सन आता है, कोई भी साइल जो है या किसी वकील साहब का कोई ज़ाती मैटर है, वो जैसी कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेता है तो उसको इन्होंने एक प्रोसीजर बनाया, वेरीफाई करवाए वापडा जो क्लर्क है। ठीक है। अब वापडा क्लर्क की हटदर्मी देखिए आप, पहले तो उसको 2 घंटे कॉल्स करनी पड़ती है, वो इतना अफसरशाही बंदा होता है कि उसने कॉल ही नहीं अटेंड करनी। आम साइल तो दूर की बात है, अहाता कचहरी में बैठ के उसने किसी वकील साहब की कॉल भी अटेंड नहीं करनी होती। वैसे तो आम साइल भी रिस्पेक्टेबल है। अच्छा, कॉल अटेंड नहीं करनी होती है, अगर कॉल अटेंड कर ही लेनी है उसने कोई 2-4 चक्कर लगवाने के बाद, 2-4 दिन के बाद, तो तब जाके फिर उसकी यही डिमांड होती है कि पसे पर्दा टेबल के नीचे से हैंड निकाल के उसको कोई 500 या 1000 रुपया दे दिया जाए, तो वो भी कर देता है। अगर वो नहीं देंगे तो वो फिर कोई ना कोई हिला बहाना कर देगा, जी मैं अभी उस जगह पे मौजूद हूँ, अभी मुझे एक्शन साहब ने बुला लिया, जी अभी मैं ठीक है। एसडीओ साहब के पास हूँ, अभी मैं नहीं कर सकता। तो इतने में जो पीछे होता है मीटर रीडर इनका होता है, वो मीटर डिस्कनेक्ट कर लेता है। ठीक है। तो ये सारा इनका सारा ये कुछ सारा प्लान इनका होता है। एक यूं कह लीजिए आप, एक मैकेनिज्म है जो इन्होंने बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है, ये सारा इनका खुद का बनाया हुआ मैकेनिज्म है ना, ये कानून के मुताबिक चलना चाहिए इनको, ये कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो ठीक इनका है। खुद का जाती मैकेनिज्म है हम उस पे इंशाल्लाह हम उसके हाँ खिलाफ हम ठीक है, नहीं बहुत चलेंगे शुक्रिया। उसको। आपकी बात आ गई कि महकमा वापडा हो या कोई और शख्स हो बिल्कुल या कोई और महकमा हो, वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम और अपने फ़राइज़ को सरअंजाम दे, तो आप बिल्कुल उसके साथ हम खड़े उसके हैं। साथ हैं जी, और बिल्कुल हम अगर उसके वो साथ उसकी वायलेशन करता है तो हम उसके बहैसियत अगेंस्ट हैं। कानून के मुहाफिज आप उसके अगेंस्ट बिल्कुल हम उसके अगेंस्ट हैं जिस हद तक जा सकते हुए आप इंशाल्लाह ताला हम कानूनी जाएंगे, दायरे के अंदर कानूनी रहते दायरे हुए के अंदर रह अपनी के जाएंगे। जो है पॉलिसी भी बनाएंगे, अपना लाए अमल भी बनाएंगे। जी बिल्कुल इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।